हेलो स्टूडेंट, आज से मैंने स्टार्ट किया है कंप्यूटर वीडियो के साथ साथ जो मैं कंप्यूटर में वीडियो बना रहा था उसके साथ साथ क्लास 10 में जो कोचिंग क्लासेस बच्चे जाते हैं उनके भी कुछ कमेंट आए और मैंने उनके लिए क्लास 10 में डायरेक्ट हमने अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया है। ओके, आज हम अध्याय नंबर 5 में जो जो कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है वो क्या कहलाती है, ये कैसे वर्क करती है, जो हमारे एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। यदि मैं इसके सारे डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर रहता है यदि वो समान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, मैंने यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखी। ओके, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने यहाँ पर कितने पद लिखे, 1, 2, 3, 4, 5 पद हमने लिखा। पद किसको बोलते हैं, किसी एक संख्या को, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पद कहलाते हैं। अब ये दो पदों का अंतर कैसे निकालते हैं, तो अंतर को बोलते हैं डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पर ये कहलाता है A1, ये कहलाता है हमारा A2, ये हमारा A3, इसको बोलेंगे A4 और इसको बोलेंगे A5। यदि मेरे को डिफरेंट निकालना होता है तो A2 माइनस A1 करते हैं तो डिफरेंट निकलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिफरेंट को हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। A2 का मान कितना है 4 और A1 का मान 2 है, इसको करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ये तो हमने किस में निकाला, A2 माइनस A1 में, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। यदि मैं इन दोनों के बीच का अंतर निकालता हूं तो 6 माइनस 4, ये भी 2 आ जाएगा। इसके बीच का निकालूंगा तो ये भी 2 आ जाएगा और इसके बीच का निकालूंगा तो ये भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी श्रेणी दी हुई है उस श्रेणी में जो पद हैं उनके बीच का अंतर एक बराबर आ रहा है, तो इस प्रकार की श्रेणी को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ये चीज का आप ध्यान रखना। ओके, अब मैं यहाँ पर 2 से 3 एग्जाम्पल देता हूं जो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया मैंने 2, फिर मैंने दिया 4, 9, 16, 25, 36। एक सीरीज मैंने ये लिखा, इसके बाद दूसरी सीरीज में लिखूंगा, मैंने लिखा 8, 12, 16, 20, 24। मैंने एक सीरीज ये लिखा और तीसरी सीरीज लिखता हूं मैं 10, 18, 20, 26, 28। यहाँ पर 3 श्रेणी है। अब आपको एक श्रेणी चुनना है और बताना है कि इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है। तो आप देखोगे इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। क्या इन संख्याओं के बीच का अंतर, इन पदों के अंतर, जो ये 2 पद हैं इन पदों का अंतर कितना है, तो बोलोगे सर 5 है। इन 2 पदों के अंतर, जो 2 पद हैं इनके बीच का अंतर कुछ और है, इनके बीच का अंतर कुछ और है और इनके बीच का अंतर कुछ है और है। जैसे 9 और 16 के बीच के पद का अंतर कितना है, 7 है। 16 और 25 में 9 है। इसी प्रकार आगे भी अंतर, मतलब 2 पदों के बीच में जो अंतर है वो एक समान नहीं दिख रहा है, इसलिए जो हमारी ये वाली श्रेणी दी हुई है ये हमारी एपी श्रेणी नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्या है हमारा, 8, 12, 16, 20 और 24। इनके बीच के पदों का अंतर आप देखते चलिए और बताते चलिए। 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 4 24। मतलब जो हमारी सेकेंड नंबर की श्रेणी लिखी हुई है इसके प्रत्येक पद के बीच में 4 अंतर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दी हुई श्रेणी के प्रत्येक पदों के मध्य में जो अंतर है वो एक समान है, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि दी हुई श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। राइट। लेकिन
अपन थर्ड नंबर की बात करें तो इनके बीच में जो अंतर है वो एक समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार की समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी आप पहचान पाओगे कि समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं और समांतर श्रेणी कौन सी नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि 5.1, 5.2 और 5.3 में क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ओके, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है। 5.1, 5.2 और 5.3 आपके जो एक्सरसाइज हैं, प्रश्नावली हैं, वो 5.1 है, 5.2 है और 5.3 है। 5.1 में हमको कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल समांतर श्रेणियों को पहचानना है। क्या करना है, समांतर श्रेणियों को पहचानना है, पहचानना है। ठीक है, केवल इसमें समांतर श्रेणियों को पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। 5.2 में हमको पद याद करना है कि कौन सा पद कहां पर है, कौन सा पद होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करना है, पद ज्ञात करना होता है, पद ज्ञात करना है 5.2 में। और पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है 5.2 का कॉन्सेप्ट। ओके, और थर्ड में क्या होता है, जो हमें पद दिए होते हैं ना, उन पदों का योगफल ज्ञात करना होता है। योगफल मतलब SN मतलब नंबर ऑफ सम। ठीक है, और ये होता है नंबर ऑफ एड्रेस, मतलब पद हमारा कहां पर है, कौन से पद की बात हो रही है, वो कहलाता है AN। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा 5.3। 5.3 में हमें सीखना क्या है, जो हमें पद दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों का योग कैसे किया जाता है, ये हम 5.3 में सीखेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल लेता हूं, 5.2 का एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने समांतर श्रेणियां पहचानना अभी इसके पहले बताया था। अब यदि मैं 5.2 का एक कोई एग्जाम्पल लेता हूं तो यहाँ पर AP इसको रफ कर दूं क्या, यहां से बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। यदि मैं कोई एक श्रेणी लेता हूं AP में मैं यहाँ पर देखता हूं कि यहाँ पर 8 3 -2 कितने 3 पद हैं, डैश 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 डैश, क्या हो जाएगा के प्रथम 21। ये शायद एग्जाम्पल 5.3 का हो सकता है। 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया, 5.2 में केवल पद को खोजना है कि कौन सा पद कहां पर है, कितने वे पद में है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, 8 3 2 के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जहां पर योग ज्ञात करना है तो आप फट समझ जाना कि ये प्रश्नावली 5.3 की बात हो रही है। ठीक है ना। अब इस श्रेणी में जो A का मान रहेगा वो क्या रहेगा, 8 रहेगा, क्योंकि जो A है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। प्रथम पद को A बोला जाता है और A का मान 8 रहेगा। ठीक है, बात करते हैं सार्वांतर। सार्वांतर कैसे देखते हैं, सार्वांतर सही लिखा, सार्वांतर डी कैसे खोजते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो वो सार्वांतर आता है, मतलब A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है, और A1 का मान कितना है, 5 है। यदि हम 3 में से 5 को घटाएंगे, सॉरी A2 का मान 8 है, यदि हम
3 में से 8 को घटाएंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा, -5 निकलेगा। और यहाँ पर n का मान क्या रहेगा बताओ तो थोड़ा। n का मान यहाँ पर अपना रहेगा कितना, 21 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 21 जाएगा, ठीक है ना। n बराबर कितना हो जाएगा, 21, राइट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसके आगे अब Sn मतलब कौन सा पद याद करना है, 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 बराबर n का मान क्या है यहाँ पर 21/2 2 इंटू a का मान क्या है हमारा 8 है, तो 8 लिख देंगे, प्लस कोष्टक लगाना है, n का मान हमको कितना दिया गया है, तो n का मान 21 - 1 इंटू डी का मान भी दिया गया है, डी का मान दिया गया है -5, ठीक है। ये हमने क्या रखा है, केवल मान रखा है। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, 21/2 यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 दूना कितना होता है 16, प्लस 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा, गुणित -5 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 21/2 16, धन का गुण ऋण से होगा तो ऋण आएगा, और 20 पंचे कितने होते हैं, 100 होते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ देखना थोड़ा सा, यहाँ पर आया 21/2, फिर यहाँ पर 16 में से यदि हम 100 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -84 बचेगा, ठीक है ना। ओके, Sn बराबर S21 बराबर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो कितना आएगा 21 गुणित -41, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका गुणा करो, ऐसे करना है, 1 का गुणा 21 में होगा तो 21 आएगा गुणा, और 4 21 चौके 84 होते हैं, 1 4 2 6 और 8 का 8, कितना आया -861 आया, ठीक है। तो 21वां पद कितना है, -861 है, ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो n पदों का योग हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, हमको कुछ भी नहीं करना, जो श्रेणी दी हुई है वो श्रेणी को देखना है, जो प्रथम पद होता है वो 8 होता है, सार्वांतर कैसे निकालते हैं, 2 पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है, ये चीज का ध्यान रखना। कभी कभी हम an को हम ln से भी प्रदर्शित करते हैं, और ln का मतलब होता है लास्ट नंबर, ठीक है ना। बाकी ये एग्जाम्पल है, मैं आपको प्रश्नावली में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये 5.3 का एग्जाम्पल था, क्योंकि इसमें योग ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ करता हूं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर लेता हूं, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एपी लेता हूं, यहाँ पर एपी में एक पद हमारे पास ये है, यहाँ पर पता ही नहीं है कौन सा पद है, और यहाँ पर क्या है 26 है। यहाँ पर ये देखना है कि हमको A2 पद ज्ञात करना है, कौन सा करना है, A2 हमें ज्ञात करना है। अब यदि हमें A2 ज्ञात करना होगा तो हमें क्या क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, लास्ट पद दिया गया है, ठीक है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, A2 ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दिया गया है a बराबर 2 दिया गया है, और n का मान कितना दिया गया है, लास्ट पद का मान कितना दिया गया है 26 दिया गया है। एक मिनट रुको,